बात किसी का संबंध होता है, हम कहें सर्वश्रेष्ठ जो आज शक्तिशाली देश है, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, तो अपने आप को और भी बहादुर समझेगा और भी अपने आप को बलवान समझेगा या भाग्यवान समझेगा। लेकिन अगर हम ये कहें यहाँ पर आपका संबंध उस सर्वशक्तिवान के साथ है, उस सर्वशक्तिमान के साथ है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जो एक फूंक मारने से ही पूरी सृष्टि को हिला सकता है। अगर उसके साथ हमारा संबंध है, तो हम कितने भाग्यशाली और कितने गर्व के साथ हम अपने जीवन को हमें जीना चाहिए, कितने गर्व के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचने वाली बात है और ये अनुभव के आधार पर ये सारी बातें की जा रही है। ये कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके साथ अनुभव ना जुड़े। हमने क्या कहा था, हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ संबंध है, तो हमने अपने आप को गर्व से चौड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पर परमात्मा कहते हैं आपका मेरे साथ संबंध है। राजयोग यानी कि जिसका पूरी सृष्टि पर राज है, योग यानी कि संबंध, उसके साथ हमारा संबंध है। उस संबंध को हम जानकर, संबंध को यदि हम निभाएं, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। हमसे बड़ा भाग्यशाली तो कोई और हो नहीं सकता। तो यहाँ पर फिर एक सवाल आता है कि परमात्मा से ही योग क्यों? ज्योति बिंदु प्रकाश से ही योग क्यों? देवी देवताओं से क्यों नहीं? जिस प्रकार देखिए एक ट्यूबलाइट है, उसे हम ऑन करते हैं तो प्रकाश देती है और हम देखते हैं उस ट्यूबलाइट के अंदर भी हमें लाइट नजर आती है और बाहर भी चारों तरफ प्रकाश फैला देती है। लेकिन अगर दूसरी ट्यूबलाइट हम उसके बगल में रख दें, तो वो दूसरी ट्यूबलाइट के आगे रोशनी तो होगी, लेकिन वो दूसरी ट्यूबलाइट के अंदर भी रोशनी दिखा देगा, लेकिन उस दूसरी ट्यूबलाइट को इतना सक्षम नहीं बना सकता कि वो अपने अंदर प्रकाश पैदा कर सके। क्यों? क्योंकि पहली जो ट्यूबलाइट है अर्थात जो देवता है वो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, जिसका सीधा कनेक्शन वहां से होने की वजह से वहां वो एनर्जी आ रही है, वो प्रकाश आ रहा है, वो अपने अंदर का प्रकाश अपने अंदर भी रख के वो चारों तरफ भी फैला रहे हैं। इसलिए आज प्रत्येक आत्मा को आवश्यकता है कि अगर हम देव आत्माओं के साथ अपने आप को जोड़ते तो हमारे को हमें प्रकाश तो मिलेगा, लेकिन उस प्रकाश से बाहर जाते ही हम फिर अंधकार में आ जाएंगे। लेकिन परमात्मा की शक्ति से जो हमें प्रकाश मिलेगा, वो हमारे अंदर प्रकाश जागरूक होगा। जब उससे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे हम, तो हमारे अंदर भी लाइट जलेगी और वो लाइट हम बाहर भी फैलाएंगे, चारों ओर उस प्रकाश को। तो इसलिए जरूरी है कि परमात्मा के साथ ही योग कर कर हमें सर्वगुण की प्राप्ति, सर्वशक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। अब परमात्मा के साथ योग कैसे किया जाए? परमात्मा तो यहाँ है नहीं, परमात्मा के साथ योग कैसे? तो हमें परमात्मा के साथ योग करने के लिए सोल कॉन्शियस में रहना होगा, यानी कि आत्मिक स्थिति में रहना होगा। यहाँ आत्मा की स्थिति में हमें रहना होगा। बॉडी कॉन्शियस की स्थिति में रहकर हम परमात्मा के साथ योग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम अपने मन को यहाँ साधनों के साथ जोड़े रखेंगे, आज हमारी दुविधा का कारण हमारे मन के अंदर उत्पन्न विचार है और मन में हमारे जो उत्पन्न विचार होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे आसपास कितने साधन हैं, हमारे कितने संबंध हैं, कितने लोगों से हमारे रिश्ते हैं, कितने जगह से हम जुड़े हैं, वहाँ हर जगह हमारा मन घूमता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की अंदर जो आत्मिक स्थिति है, हमें पहले आत्मिक स्थिति में रहने का अनुभव करना है। यहाँ पर हमें अपने मस्तिष्क के बीचों बीच रहने का अनुभव करना है। बाहरी सारे वातावरण से अपने आप को अलग करना है, बाहर के संबंधों से अलग करना है, देह के संबंधों से अलग करना है, रूटीन के कारोबार से अलग करना है। सर्वचिंतन कर केवल आत्मचिंतन में यहाँ रहेंगे तो फिर एकदम से हल्की होकर ऊपर उठ। परमात्मा कहते हैं देखिए, मैं तो नीचे नहीं आ सकता, आपको ऊपर उठना पड़ेगा और ऊपर उठने के लिए हमें लाइट होना पड़ेगा। अभी हम बहुत बहुत भारी है, क्योंकि हम विचारों के जाल में ऐसे उलझे हुए हैं कि हम बहुत भारी है, हम ऊपर उड़ने में नहीं है। परमात्मा ने रास्ता भी दिखाया। परमात्मा ने केवल ये नहीं कहा कि
आओ मेरा हाथ पकड़ लो, और बच्चे कहे जी कैसे आए हम ना। परमात्मा ने संपूर्ण रास्ते दिखाए हैं, रास्ते खोल कर दिए हैं, और कहा कोई भी दुविधा हो तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। अगला सवाल ये आता है, अब ये आत्मचिंतन की अवस्था में तो हम ऊपर जाएंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि एक बल्ब है, कोई बल्ब को हम जला रहे हैं, एक 20 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, और एक 500 वाट का बल्ब है। हर बल्ब को जब हम लगाते हैं, पावर के साथ जोड़ते हैं, तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोशनी देते हैं, कोई भी ज्यादा नहीं देता। तो ये पावर हाउस से तो सप्लाई पूरी मिलेगी, हर किसी को पूरी मिल रही है। डिपेंड हम पे करता है कि हम उसके लिए कितना आगे योगदान दे रहे हैं, कितना उसके साथ जुड़ रहे हैं, कितनी लगन के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं कि अपना प्रकाश हम बढ़ा सके, अपनी वोल्टेज को बढ़ा सकें। अब जैसे एक तार है, बिजली का तार है, घर का एक फ्यूज उड़ जाता है, घर का फ्यूज उड़ जाता है, तो हम उसके अंदर हमें एक तार लगाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि घर में करंट वापस आ जाए। तो तार जो होती है, तार के ऊपर एक रबड़ होता है, या प्लास्टिक जो भी है, उसके ऊपर का जो कवर होता है, अगर हम उसको हटाए बिना उस फ्यूज के अंदर तार लगा दें तो क्या करंट आएगा? नहीं आएगा, हमें उसको हटाना होता है, फिर करंट आता है। इसीलिए हमें इस बॉडी कॉन्शियस को यहीं छोड़ना होता है। सोल कॉन्शियस के साथ जब परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो सीधा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ेगा और करंट आएगा। फिर किसी दूसरे के साधन से हमें करंट लेने की, प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा डायरेक्ट हमें प्रकाशित करते हैं, हमारे अंदर रोशनी देते हैं, शक्ति देते हैं। उन शक्तियों से क्या होता है? हमारा मन मजबूत होता है, और मन मजबूत होता है तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, विचारों की क्षमता बढ़ती है, और व्यर्थ के संकल्प दूर होने लगते हैं। अगला सवाल हमारे मन में उठता है कि अगर हम योग करते हैं, परमात्मा के साथ करते हैं, तो क्या वास्तव में वहां से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, चार्जिंग होती है? और चार्जिंग होती है तो क्या फिर वो डिस्चार्ज भी होता है? हाँ, जैसे एक बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, जब हम उसको चार्ज करते हैं और उसकी फंक्शन को हम यूज करते हैं तो वो डिस्चार्ज होने लगती है। जब वो डिस्चार्ज होती है तो फिर उसे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का है, आत्मा जब चार्ज होकर अपने फिर रूटीन के कार्य में आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी 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 कर डिस्चार्ज होने लगती है।